अब हुआ यह है कि पहले तो डीजीआईएसपीआर ने पहले अकेले ही बात की थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सियासी क़यादत को उन्होंने इस काबिल समझा कि अपने साथ बिठाया और बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि बीच में पर्ची वर्ची लिख के दी उन्होंने इसाक डार साहब को कि जो हम कह रहे हैं वो आप बात करें और ये ज़रा इसको गौर से पढ़ें आप। सबसे पहले तो जो एक सवाल हुआ वो ये हुआ कि जंग का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किधर हैं, फ्रंट से लीड क्यों नहीं कर रहे? क्या 15-20 सेनेटर्स की पास करदा करारदाद को कौम की आवाज़ कहा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इंडिया पाकिस्तान की जो अभी एक्सपेक्टेड जो वार है जो होने जा रही है, उसके हवाले से इमरान रियाज खान साहब की एक वीडियो नज़रों से गुजरी है। आप ज़रा पहले वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। DGISPR भी आए हैं, वो अपने साथ डिप्टी वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को साथ उन्होंने बिठाया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालात भी उठाए गए। सबसे पहले तो जो एक सवाल हुआ वो ये हुआ कि जंग का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किधर हैं, फ्रंट से लीड क्यों नहीं कर रहे? क्या 15-20 सेनेटर्स की पास करदा करारदाद को कौम की आवाज़ कहा जा सकता है? तमाम सियासी जमातों को बुलाकर एतमाद में क्यों नहीं लिया जाता? सहाफ़ी सैयद ज़फ़र हुसैन साहब ये सवाल कर रहे थे, तो इसाक डार साहब से जब वो सवाल पूछ रहे थे तो उनका माइक अचानक से बंद हो गया। वैसे इस तरह का अगर आप सवाल करेंगे तो माइक आपका बंद होगा ही। DGISPR ने बहुत सारे अहम सवालात उठाए, बहुत सारी अहम चीज़ें पेश की, जिनमें एक तो उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। पहलगाम वाक़े की जगह LOC से 230 किलोमीटर दूर है, लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर परे है वो जगह। पहलगाम जय वकुआ से पुलिस स्टेशन जाने में 30 मिनट का वक्त लगता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 10 मिनट में वहाँ पुलिस पहुँच गई और FIR दर्ज हो गई? DGISPR ने टेक्निकल सवालात उठाए। अब हुआ यह है कि पहले तो DGISPR ने पहले अकेले ही बात की थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सियासी क़यादत को उन्होंने इस काबिल समझा कि अपने साथ बिठाया और बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि बीच में पर्ची वर्ची लिख के दी उन्होंने इसाक डार साहब को कि जो हम कह रहे हैं वो आप बात करें और ये ज़रा इसको गौर से पढ़ें आप। तो डार साहब बड़े अच्छे बच्चों की तरह साथ बैठे हुए थे और उन्होंने बड़े महज़ब अंदाज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है। लेकिन DG साहब के हवाले से जो चंद सवालात उन्होंने उठाए DG साहब ने, उस पर लोग उनसे उल्टे सवालात उठा रहे हैं। यानी DGISPR ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी मीडिया के YouTube चैनल्स, ट्विटर अकाउंट्स और दूसरे अकाउंट्स को बंद कर दिया ताकि हकायक अवाम तक ना पहुंच सकें, क्योंकि ये सच सामने आने से खौफजदा हैं। DGISPR ने यह कहा कि पहलगाम के बारे में सवाल पूछने वाले सहाफ़ी को भारतीय फोर्सेज की जानिब से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, उसकी जो फुटेज है वो भी दिखाई गई। अब मामला यह है कि YouTube चैनल तो पाकिस्तान में भी बंद कर दिए गए, बल्कि जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनको तो उठा लिया गया और बहुत सारे पाकिस्तान में YouTube चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करने वाले लोगों को और उनके घर वालों के बैंक अकाउंट्स तक बंद कर दिए गए हैं। उनके जानने वालों के और रिश्तेदारों के भी बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। फैमिली दूर की है या करीब की है, उनके भी बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। रिश्तेदारों को अगवा कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अहमद नूरानी सवाल उठाता है तो 1 महीने के बाद उसके भाई कच्चे से मिलते हैं। ये तो पाकिस्तान में सूरत हाल है और मैंने भी सिर्फ सवाल उठाया था, यही गुनाह किया था। अब इसमें DGISPR ने कहा कि भारतीय शहरी ने सवाल उठाया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी भारत में एक शहरी ने सवाल उठाया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये बात मैं कह सकता हूं, ये बात पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कह सकते हैं। DGISPR ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं तो सवाल उठाने का काम करता हूं। मैंने सवालात उठाए थे और उसके बाद मैं ही उठाया गया। 5 महीने मैंने बदतरीन हालात बर्दाश्त किए, सिर्फ सवाल उठाने की गलती की थी। शहीद अरशद शरीफ ने क्या किया था? सवाल उठाने की गलती की थी ना, कि वो कौन था जिसने सारा कुछ कर दिया। उन्होंने रजीम चेंज के ऊपर सवालात उठाए और फिर वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। उनके लिए पाकिस्तान में ज़मीन तंग की गई, वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। उनके लिए दुबई से उनको निकलवाया गया और फिर उन्हें कीनिया में कत्ल कर दिया गया। तो अरशद शरीफ का कसूर भी सवाल पूछना था, साबिर शाकिर का कसूर भी सवाल पूछना है, मुतीउल्लाह जान का कसूर भी सवाल पूछना है, समी इब्राहिम का कसूर भी सवाल पूछना है, सिद्दीक जान का कसूर भी जो है वो सवाल पूछना है, असद तूर भी सवाल पूछता है, मुईद पीरज़ादा भी सवाल पूछता है, वजाद सईद खान भी सवाल पूछता है। जो आदमी भी सवाल पूछता है, काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम भी बंद हो गया है। काशिफ अब्बासी तो बहुत बैलेंस करते हैं, खुलकर बात भी नहीं करते इतनी, और वो सवाल पूछ रहे हैं, उनका प्रोग्राम बंद हो गया। और बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है सहाफ़ियों की, शायरों की, अदीबों की, एक्टिविस्ट की, जिन्होंने सवाल उठाए और उन्हें उठा लिया गया। तो पाकिस्तान में तो सिर्फ मुकदमा नहीं होता, बंदा ही गायब हो जाता है, बार बार होता है। एक सहाफ़ी है ज़हीम लगारी साहब, उन्होंने लाहौर में बैठ के सवाल पूछा कि ये जो सब्ज़ रंग किया हुआ है
ये सारा फ्रॉड है और ये पैसे कौन खा गया और क्यों खा गया। उन्होंने स्कैंडल निकाला, उन्हें उठा के अगवा कर दिया, टॉर्चर किया कि मरियम नवाज के खिलाफ आइंदा बोलोगे। ISI के जो लाहौर वाला हेडक्वार्टर है उसकी बेसमेंट में मारा गया उन्हें, और भी लोग वहां रखे हुए थे। तो एक हफ्ते के बाद उन्हें छोड़ा गया और अगले हफ्ते बारिश होगी और वो सारा बह गया प्रोजेक्ट। सवाल ही पूछा था ना उसने भी। बेशुमार और ऐसे सहाफ़ी हैं, जैसे हमारे फरहान भाई हैं रफ्तार वाले, उन्होंने भी सवाल ही उठाया था ना, उनको उठा लिया गया था, कितना परेशान किया गया उन्हें। बेशुमार हमारे दोस्त और सहाफ़ी ऐसे हैं जो सवाल उठाने की कीमत चुका रहे हैं। तो ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं कह सकती, DGI SPR नहीं कह सकते, मीडिया के दबाव के ऊपर वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दबाव की वजह से पाकिस्तान के मीडिया पर ना इमरान खान की शक्ल दिखाई जाती है और ना इमरान खान की आवाज़ सुनाई जाती है। हालांकि पैमरा ने मना नहीं किया हुआ, पैमरा की जानिब से पाबंदी लगती है ना, पैमरा ने पाबंदी नहीं लगाई हुई, लेकिन अब ये कर नहीं सकते इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया को एक अनअनाउंस्ड तरीके से मना किया हुआ कि खबरदार अगर तुमने ये किया तो बेड़ा गर्क करके रख देंगे। तो फिर मीडिया मजबूर है, बेचारा वही करता है जो उन्हें कहा जाता है। अब एक और चीज़ भी उन्होंने कही जी ना, वहाँ पे सोशल मीडिया की बंदिश के ऊपर आवाज़ उठाई DGI SPR ने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोशल मीडिया बंद है। ट्विटर जो है उसको अमली तौर पे पूरे पाकिस्तान में बंद किया गया है। फायरवॉल लगा के लोगों के चैनल्स को बंद किया जाता है। बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान में ब्लॉक किया जाता है, फायरवॉल लगा के किया जाता है। अब ये लोग भी सवालात उठाते हैं। अभी जो राणा सनाउल्लाह है ये फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, इनसे सवाल किया मोहम्मद मालिक साहब ने। उन्होंने कहा जी देखिए, तो आप एक्स को खोल दें ना, ट्विटर को खोल दें, आप इंडिया उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो आप भी खोलें, पाकिस्तानी जवाब दें उसके ऊपर। तो इस पे राणा साहब ने कहा कि देखें वहां किसी की इज्जत जान माल महफूज नहीं है। इस हद तक वल्गैरिटी है कि मैं और आप बातें कर रहे हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमें जो मर्जी करता दिखा दें, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। यानी एक तरफ इंडिया के अंदर चाहिए मुकम्मल इंसानी हुकूक, इंडिया के अंदर चाहिए आज़ाद मीडिया, इंडिया के अंदर चाहिए सवालात करने वाले लोग, लेकिन पाकिस्तान में हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। अब ये जो सवाल करने वाली बात DGI SPR ने उठाई है, उसके बाद जिस बंदे के साथ पाकिस्तान में जुल्म हुआ ना, वो सारे लोग उसके ऊपर ट्वीट कर करके लिख लिख के बता रहे हैं कि जनाब हम भी हैं, हमें क्यों उठाया गया था, हम भी तो सवाल ही कर रहे थे। तैयबा राजा साहबा ने इसके ऊपर लिखा बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट, तो सारे इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं कि जनाब हमारा कसूर क्या था, भारतीय शहरी ने सवाल उठाया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, पाकिस्तानी शहरियों ने सवाल उठाया, शहरी गायब कर दिए गए। वो बारखान से आसिफ को अगवा किया हुआ है, जबरी तौर पर लापता किया हुआ है बलूचिस्तान से, सिंध से हमारे साफी लापता हुए हैं, मुदस्सर नारू का आज तक पता ही नहीं चला। मैं नाम लेता जाऊं ना तो ये 20 मिनट का प्रोग्राम इसी बात पे हो जाएगा कि कितने लोगों के साथ सिर्फ सवाल उठाने में पाकिस्तान के ऊपर जुल्म और जबर और फस्तायत हुई है, उन्हें जबरी तौर पे लापता भी किया गया है। मारंग बलोच क्या करती है, सवाल उठाती है, जवाब मांगती है, हक मांगती है, और जबरी तौर लापता जो लोग किए जाते हैं उनके हवाले से वो सवाल पूछती है। तो मारंग बलोच कहां पे है, वो भी गिरफ्तार है, बंद है। इमरान खान का कसूर क्या है, उसने कहा जी बंद कमरों में फैसले मैं नहीं मानता, उसने वो सवालात उठा दिए जो इससे पहले नहीं उठाए गए थे, तो इमरान खान साहब भी जेल में बंद है। नाज़रीन काम, जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की जो मुतवक्को जो जंग की खबरें आ रही हैं, आप सुन रहे हैं रोज़ाना सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे भी, और ख़ास तौर पे जो इंडियन जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को प्रोवोक करके पेश कर रहा है। खैर उन पर हमारा क्या गिला हो सकता है। बात चल रही है हमारे DGI SPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो गुज़श्ता दिनों, उस पर आपने इमरान रियाज खान साहब का तबसरा मुलाहिज़ा फरमाया कि जिस तरीके से DGI SPR साहब ने जो बातें कही हैं इंडिया के हवाले से कि उन्होंने वहाँ पर आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा हुआ है, उन्होंने वहाँ पर साफ़ियों को बोलने नहीं दिया जा रहा, साफ़ियों को उठाया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जैसा कि इमरान रियाज खान ने भी आपके सामने बयान की, और ये फरमाया कि DGI SPR साहब अगर वहाँ पे ये सब की सब चीज़ें बुरी लग रही हैं आपको, तो फिर पाकिस्तान में भी यही चीज़ें जुर्म है जो कि यहाँ पे बवांगे दोहल हो रही हैं। PTI के साथ जो जुल्म रवा रखा गया, जो इस गवर्नमेंट के हाथों हुआ या किसी के इशारे पर इस गवर्नमेंट ने किया, तो वो चीज़ें आपने देखी। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज खान ने बताया कि जिस तरह इमरान रियाज खान पे तशद्दुद हुआ, उनको फिर मुल्क छोड़ना पड़ा। दीगर साफ़ियों के नाम लिए उन्होंने, मुईद पीरज़ादा का नाम लिया, फिर उन्होंने दीगर जितने भी साफ़ी इस वक्त पाकिस्तान से दूर या पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो है वो बैठकर अपनी रिपोर्टिंग करने पे मजबूर है, तो उन्होंने यही बात वजाहत से की कि अगर ये साफ़ी इनको बोलने दिया जाता, मुल्क के अंदर इनको आज़ादी इज़हार राय होता, तो इनको बाहर जाने की कोई तकलीफ़ न होती, यानी मुल्क से दूर, बच्चों से दूर, माँ बाप से दूर और अपने जो बहन भाई हैं उनसे दूर रहकर वहाँ पर मजबूरन ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
तो DGI SPR साहब और जो साहब साथ बैठे हुए थे सो कॉल्ड जो नायब वज़ीर आज़म हैं जिन्हें कहते हैं इसहाक डार साहब, जो खुद जो है वो माजी में इन पर चोरी का ठप्पा लग चुका है और इन्होंने खुद अपने हाथों से लिख कर दिया है कि नवाज शरीफ के लिए इन्होंने बहुत सारे गलत काम किए और आज ये DGI SPR की दाईं जानब बैठे हुए आपको नजर आते हैं। चोरों को एकदम क्लीन चिट मिल गई और आज DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लोग किस तरीके से यूनानिमसली किस तरीके से यकीन कर सकते हैं कि उनको फिर वो अपनी बातें अपनी तकलीफ़ें याद आती हैं। तो नाज़रीन काम, जब भी जंग होती है या जब भी जंग लड़ी जाती है तो उस पे मुल्क के अवाम और फ़ौज जो है वो एक पेज पे उनका होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आज के अवाम और आज की जो DGI SPR साहब जिस तरह बात कर रहे हैं या फ़ौज कह लें, क्या ये एक पेज पर आपको नज़र आते हैं? आप अपने ख़ुद गिरबान में झांक कर देख लें तो जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा। वजह सिर्फ ये है कि ये जो पिछले गुज़श्ता जो 72-73 साल की जो मसाइल हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आगे धोल करती रही है और डंके की चोट पे करती रही है और सियासतदान भी इसको ऐसे मुहैया हो जाते हैं जिस तरीके से नवाज शरीफ हो गया, जिस तरीके से जरदारी हो गया और दीगर इस तरह के लोग जो अपना कंधा पेश कर देते हैं सिर्फ इक़्तिदार की खातिर। और आज भी यही मामला है। फ़ौज तो लड़ रही है लेकिन अवाम उससे शायद उस तरीके से वालियाना जो है वो इजहार जो है वो नहीं कर रहे प्यार का। बड़ी तकलीफ़ से बड़ी उलझन से ये बात मुझे करनी पड़ रही है कि पिछले साल जब PTI की हुकूमत थी और जब इंडिया ने एक मुहिम जुई की थी तो उस वक्त कौम का जो जोश व खरोश था या जिस तरीके से उस अभिनंदन को गिरफ़्तार किया गया था, जिस तरीके से हमारे हीरोज़ ने अपनी जान पर खेल कर इस वतन अज़ीज़ की इज़्ज़त को जो है वो बचाया था, आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक मुल्क की एक अक्सरियत ही जो आबादी है वो बड़ी यानी एक भारी दिल के साथ अपनी अफवाज का साथ ज़रूर दे रही है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस वतन अज़ीज़ की खातिर यानी दिल से वो ये चाहते हैं कि अफवाज जिन लोगों के साथ खड़ी हैं उन लोगों के साथ उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए। चोरों और गद्दारों के साथ जब ये खड़े होंगे तो फिर मुश्किलात पेश आएंगी। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो में और मुझे बताइए कि आपका अपना जो है वो दिल क्या चाह रहा है। क्या इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह चलती रहे, चोरों का साथ देती रहे, या फिर मुल्क को एक डगर पर चलने दे और सियासतदानों के हवाले कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए पहुँच आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर।